हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट बनानी होती है फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले आती है हमारी फाइल, जिसको हम कोबरा फाइल भी बोलते हैं। इसमें हमारे सारे रिक्वायरमेंट अटैच होते हैं, ये अभी हम बाद में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आती है हमारी कोबरा फाइल। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी ड्रग बुक, जिसमें हमें सारे एसेंशियल ड्रग्स लिखने होते हैं। इसके बारे में हम बाकी वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी लॉग बुक। लॉग बुक हमारी फर्स्ट ईयर से ही हमारी जो लॉग बुक बनी है, उसमें हमें सारे जितने भी हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से बीएससी नर्सिंग 4th ईयर तक, सारी लॉग बुक में इसमें हमें डेट्स फिल करनी होती हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रैक्टिकल टॉपिक, और उसमें हमारे फिर सिग्नेचर होते हैं। तो ये हमारा सिर्फ मिडवाइफरी में ही नहीं, हमें सारे सब्जेक्ट में ये यूज होती है। नेक्स्ट हमारी मिडवाइफरी में जो हमें यूज करना होता है वो होती है मिडवाइफरी केस बुक। केस बुक हमें कैसे फिल करनी है और किस तरीके की केस बुक होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी आती है हमारी इंस्ट्रूमेंट फाइल। इंस्ट्रूमेंट फाइल में हमको कुछ इस तरीके की लैब कॉपी हमें इस टाइप की लेनी होती है, वन साइड ब्लैंक। जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल में, स्टार्टिंग फ्रॉम रबर कैथेटर, सारे रिट्रैक्टर्स या जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यहाँ पे हमें मेंशन करने होते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी बनती है कुछ इंस्ट्रूमेंट फाइल। तो अभी तक हमने देखा, सबसे फर्स्ट थी हमारी इंस्ट्रूमेंट फाइल, नेक्स्ट थी हमारी ड्रग बुक, उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट जो थी मेन कोबरा फाइल जिसमें हम सारी रिक्वायरमेंट अपनी अटैच करेंगे, एंड लास्ट में आती है हमारी केस बुक। केस बुक में हमें सारे एएनसी पीएनसी एंड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो लेने होते हैं। तो मेन इसमें हम 4 चीजें देखते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट फाइल, उसके बाद ड्रग बुक, उसके बाद कोबरा फाइल, उसके बाद केस बुक। ये सारी 4 एसेंशियल चीजें होती हैं जो हमें मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में बनानी होती है 4th ईयर में। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है ये कोबरा फाइल। कोबरा फाइल किस तरीके से तैयार होती है? कोबरा फाइल नॉर्मल एक फाइल होती है जिसमें हम सारी रिक्वायरमेंट अपनी अटैच करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका इंडेक्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो ये फाइल बनी हुई है इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसमें है केस स्टडी। केस स्टडी आपको मिनिमम कोई भी 2 केस स्टडी लेनी होती है। इसमें बेसिकली जो हम केस स्टडी लेते हैं वो एक मेडिकल केस और एक सर्जिकल केस का लेते हैं। केस स्टडी के बाद यहाँ पे आता है केस प्रेजेंटेशन। केस प्रेजेंटेशन में भी सेम होता है, एक मेडिकल केस और एक सर्जिकल केस आपको लेने होता है अगर आप 2 केस स्टडी बना रहे हैं। अगर आप 4 बना रहे हैं तो आपको 2 मेडिकल एंड 2 सर्जिकल लेने होते हैं। उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान आते हैं। मिनिमम आपको 4 नर्सिंग केयर यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मैंने जो टॉपिक चूज किया था वो था एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हेरिडिफॉर्म मोल एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी नर्सिंग केयर प्लान हो गए। उसके बाद आती है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे मिनिमम हेल्थ एजुकेशन एक होती है, जिसमें आपको कोई भी आपके टॉपिक, आप अपने टॉपिक खुद भी चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके कॉलेज वाले भी आपको टॉपिक प्रोवाइड कर सकते हैं। जो मेरा टॉपिक था वो था हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसके बारे में भी आपको वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोसीजर, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। आपको कोई भी एक प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, वो मिडवाइफरी एंड नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। हमें मिडवाइफरी में हमें जो है, आपको पता ही है कि जब बेबी बॉर्न होता है तो हमें वहाँ पे बेबी की केयर भी हमें वहाँ पे लर्न करनी पड़ती है। तो इसमें प्रोसीजर जो था वो इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न था। तो आपको कोई भी प्रोसीजर मिल सकता है। इट कैन बी आईयूडी इंसर्शन और इट कैन बी कैथेटर केयर, पेरिनियल केयर और एनी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कोई भी यहाँ पे प्रोसीजर आपका हो सकता है। उसके बाद आते हैं आपके असाइनमेंट। असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग होती है। ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे बनाए थे असाइनमेंट वो मिनिमम यहाँ पे 6 असाइनमेंट थे। तो इस तरीके से आपको अपनी फाइल प्रिपेयर करनी होती है। केस स्टडी आता है सबसे पहले, देन केस प्रेजेंटेशन, देन नर्सिंग केयर प्लान, देन हेल्थ एजुकेशन, प्रोसीजर और असाइनमेंट। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो आपको मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करनी होती है। तो जिस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो सीक्वेंस फॉलो किया है उसी सीक्वेंस में हमें अपने सारे जितने भी केस स्टडी एंड केस प्रेजेंटेशन है वो अरेंज करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे केस स्टडी पोस्टपार्टम हैमरेज की है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्टपार्टम हैमरेज लगाएंगे। नेक्स्ट हमने जो भी हमने उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में बनाया होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्राइन प्रोलैप्स बना है, देख यहाँ पे यूट्राइन प्रोलैप्स की केस स्टडी हमने लगाई है। इसी अकॉर्डिंग हमें सारी अपनी पूरी फाइल यहाँ पे अरेंज करनी होती है। सबसे लास्ट में यहाँ पे असाइनमेंट आते हैं। तो इस तरीके से हमारी फाइल बनती है, कोबरा फाइल जिसको हम बोलते हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की। बेसिकली जो फाइल हम प्रिपेयर कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट की सेम बनती है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की भी सेम फाइल होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की भी सेम फाइल होती है। मैंने आपके साथ एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की भी फाइल शेयर करी है, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मिडवाइफरी सब्जेक्ट की, और
तो ये होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो कि हमने सबसे पहले देखी कोबरा फाइल, उसके बाद हमने देखी ड्रग बुक, उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी इंस्ट्रूमेंट फाइल एंड लास्ट में हमारी आती है केस बुक। केस बुक, ड्रग बुक एंड इंस्ट्रूमेंट फाइल, ऑलरेडी मैंने आपके साथ इंस्ट्रूमेंट फाइल शेयर कर दी है। केस बुक एंड ड्रग बुक की वीडियो भी आपके साथ मैं जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।